दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मेंस के रिगार्डिंग कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें किस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। तो इन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। और इसके एग्जामिनेशन अभी 2017 का रिसेंटली गया है। जेईई एडवांस का तो अभी 21 मई को आने वाला है। बट आप सबकी इतनी डिमांड थी कि सर आईआईटी मेंस के बारे में वीडियो बताइए, हमें पता नहीं इतना डिटेल। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सारा डिटेल बताने की कोशिश की है कि 2018 में आप किस तरीके से देंगे। थोड़ा बहुत माइनर चेंज आएगा जो आज मैं बताऊंगा 18 के रिगार्डिंग, बट ऑलमोस्ट 99% सारी बातें वही रहती हैं। और दोस्तों, एंड में मैं अपने कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा, और जो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के सर से बात की और जो उन्होंने टिप्स दिए वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये आईआईटी जेईई मेंस एग्जामिनेशन आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनमें एडमिशंस के लिए आपको एक ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और इसमें रैंकिंग के आधार पर आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है। इसे सीबीएसई कंडक्ट करता है। और अगर आपको एनआईटी और आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको आईआईटी एडवांस का भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एडवांस के रिगार्डिंग हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जेईई मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको बीटेक और बीई के लिए देना होता है, और पेपर 2 बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो पेपर 2, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो पेपर 1 देना है। दोस्तों, पेपर 1 जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, बट पेपर 2 बी प्लान और बी आर्क का आपको भी सिर्फ ऑफलाइन में ही देना होगा। और दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करें तो वहां पे मोड सेलेक्ट जरूर करें कि आपको ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है या फिर ऑफलाइन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीस स्ट्रक्चर की। जर्नल और ओबीसी कैटेगरी से होंगे तो बॉयज के लिए बीटेक या फिर बी आर्क या फिर बीई या बी प्लानिंग के रिगार्डिंग ईच सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप दोनों सब्जेक्ट देंगे, लाइक बीटेक और बी आर्क आपको दोनों करना है, तो आपको 1800 देना पड़ेगा। ये बॉयज के रिगार्डिंग है। और गर्ल्स के रिगार्डिंग आपको ईच सब्जेक्ट 500 का है। अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट देंगे तो वो 900 का पड़ेगा। वहीं पे एससी, एसटी और बीडब्ल्यूडी, लाइक जो लोग विकलांग हैं तो, और जो एससी एसटी से हैं, इनको ईच सब्जेक्ट 500 और सेम बोथ सब्जेक्ट देना है तो 900 रुपीज देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों बीटेक ऑनलाइन की। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं तो बॉयज के लिए 500, गर्ल्स के लिए 250 और सेम एससी, एसटी और बीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 250 है। अगर आप इसके भी ऑनलाइन में बोथ एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 1350 रुपीज और गर्ल्स के लिए 650 एंड सेम एससी, एसटी और बीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 650 ही देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। आपकी एज जो है वो 2017 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो आपका बॉन्ड डेट होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 1992 है। तो अगर आप 18 में एग्जामिनेशन देंगे तो 1993 रहेगा। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1987 था तो 1988 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात बहुत जानना जरूरी है कि आधार कार्ड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है इन एग्जामिनेशंस के लिए। स्टूडेंट्स के पास अपने आधार कार्ड होने जरूरी है, यूआईडी कार्ड जिसे हम कहते हैं। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको 12th जो है वो पीसीएम से करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बट अगर आप एनआईटी और आईआईटी के कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो आपके 12th में 75% मार्क्स होने जरूरी हैं, और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 65% मार्क्स जरूरी हैं यहाँ पे। और अपीयर के रिगार्डिंग बात करूँ तो 2017 में वो बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते थे जो 16 और लास्ट 15 में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। मींस 14 वाले यहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते। तो सेम कंडीशन अगर आप 18 में एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे 17 और 16 का एग्जामिनेशन लास्ट आप वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका पेपर का मोड कैसा रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे मिलेगा आपको। बीटेक के एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर 1 है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ।
जो फिजिक्स का है 30 क्वेश्चंस मिलेगा, ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स का, मींस टोटल मार्क्स हो गया आपका 120। सेम यही केमिस्ट्री में भी है 30 क्वेश्चंस इंटू 4, और सेम मैथमेटिक्स में भी है 30 क्वेश्चन इंटू 4। तो ये टोटल क्वेश्चंस हो गए 120 और टोटल मार्क्स हो गए आपके 360, ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका -1 हो जाएगा, और एक अगर सही करते हैं तो +4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना तो आपको मार्क्स कटेंगे ना ही मिलेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की, जो कि बी आर्क या बी प्लानिंग है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। फर्स्ट जो है वो 30 मार्क्स का है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड जो है वो 50 मार्क्स का है, और ड्राइंग जो है वो आपका 20 क्वेश्चन है बट वो 70 मार्क्स का होगा। सेम यहाँ पे वैसा ही है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए आपको ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 3 आवर्स रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आईआईटी मेंस की एग्जामिनेशन की स्टडी कैसे की जाए। आई एम श्योर कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मिस्टर त्यागी जो दिल्ली में टीचर्स हैं, काफी टाइम से उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 18 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो। तो उनका कहना है कि सर प्रॉब्लम क्या होता है हम 12th वालों के साथ, कि हम 12th में होते हुए सारा फोकस मेंस पे, मतलब ऐसा फील करते हैं कि भाई 12th रहने देते हैं, मेंस ही दे देते हैं, छोड़ 12th को, ऐसा रहता है। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती वो कर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछा सर कैसे, एक बार डिटेल करेंगे जरा। तो उन्होंने कहा कि सर होता क्या है एक्चुअल में मेंस में, आप ये मत सोचिए कि कुछ बाहर से आएगा, सारा पेपर का फॉर्मेट अलग है, पढ़ना वही है। जितने अच्छे से आप अपना 11th 12th कंप्लीट करते हैं उतना ही बेटर आप मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छे रैंक ला पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों कुछ टिप्स थे जो आप फॉलो करना चाहेंगे, और आई एम श्योर आप अभी 11th या 12th में होंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप 11th और 12th पर फोकस करिए। मैंने कई वीडियो बनाई हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से पढ़ना है, वीक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे आप, इफेक्टिवनेस पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे आप, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आप किस तरीके से ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे कई वीडियोस बनाई हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आने वाले कई वीडियोस में किस तरीके से पढ़ना है इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने इसमें भी बताया, और आने वाले कई वीडियोस में मैं बताऊंगा। और कुछ एक्सपर्ट होंगे उनके भी मैं चाहूंगा कि मैं इंटरव्यू कलेक्ट कर पाऊं। तो दोस्तों ये था कंप्लीटली आईआईटी मेंस के रिगार्डिंग, और एडवांस वही बच्चे दे पाएंगे। अभी जैसे 21 मई को इसका एग्जामिनेशन है, तो ये वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जिन्होंने आईआईटी मेंस में अच्छे रैंक लाए हैं। और ये है सारा कंप्लीट प्रोसेस आईआईटी में एडमिशंस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ आई होगी कि आप किस तरीके से आईआईटी मेंस में एग्जामिनेशन देंगे, क्या इसके क्राइटेरियाज रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।